नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड, यानी पीवाईक्यूज को लेकर। और पीवाईक्यूज में हम आज चर्चा करेंगे राठौड़ राजवंश के बारे में। हमारी ये लगातार सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज को लेकर, लेकिन मैं पीवाईक्यूज से अच्छा इसको एनवाईक्यू समझता हूँ, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस। थोड़ी तबीयत नासाज है, तो तबीयत की वजह से अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें तो इसके लिए पहले से माफी चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों को ढंग से पढ़ना फिर आंसर देना। राठौड़ शब्द की निम्नलिखित में से दक्षिण की कौन सी एक जाति से उत्पत्ति हुई है? राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकूल या कोई भी नहीं? आपका समय शुरू होता है अब, बताएं। राठौड़ शब्द निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण जाति से उत्पत्ति मानी जाती है? अच्छा सवाल था। देखिए, राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राठौड़ जो है वह कन्नौज के गढ़वाल वंश से निकले हैं, जैसे कि नैणसी मानते हैं गढ़वाल शाखा से संबंधित थे। इन्हीं गढ़वालों को राठौड़ कहा जाता है। कन्नौज वर्तमान यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा जयचंद गढ़वाल, और उन्हीं जयचंद गढ़वाल के एक पुत्र हुए थे, सॉरी भतीजे थे, नेत सिंह के बेटे, जिनका नाम था राव सिंह। और सिंह के वंशज मारवाड़ में राठौड़ कहलाए। ठीक है, एक थ्योरी तो ये है जो कि नैणसी ने बता रखी है। दूसरे विद्वानों की एक थ्योरी ये है कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है राष्ट्रकूट शब्द से। राष्ट्रकूट कहीं ना कहीं राठौड़ शब्द जैसा मिलता जुलता है। वैसे इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है रठ प्लस उड, यानी रठ प्रदेश के स्वामी, मालिक। और रठ शब्द का अर्थ निकाला गया यहां पर महरठवाड़ा से, और महरठवाड़ा यहां पर सीधा सीधा महाराष्ट्र से निकाला जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराष्ट्र से, जो कि वहां राष्ट्रकूट वंश था, आपने त्रिपक्षीय संघर्ष में नाम सुना होगा, जिसमें एक तरफ राष्ट्रकूट जिनकी राजधानी थी मान्यखेत, और बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी लट्टलूर। लट्टलूर वर्तमान में लातूर को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। वहां पर राष्ट्रकूट वंश था। दूसरे थे गुर्जर प्रतिहार, जिनकी राजधानी थी भीनमाल या श्रीमाल नगर, और एक थे बंगाल के पाल, जिनकी राजधानी थी उदयंतपुरी। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यही से राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है कुछ इतिहासकारों ने। नेक्स्ट सवाल, राठौड़ राजवंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा? अच्छे से आंसर देना, पढ़ के समझ के फिर उत्तर की तरफ जाना। देखिए, यहां पर पूछ रहा है प्रथम शासक, संस्थापक नहीं पूछ रहा है, यानी एज ए राजा कौन बना। तो बताना चाहूंगा, राठौड़ों में राजवंश की शुरुआत, यानी शासन करने की शुरुआत, वह राव चूड़ा से हुई है। कैसे? देखिए, राठौड़ों में पहले व्यक्ति थे राव सिंह। राव सिंह के पुत्र हुए थे राव आस्थान। आस्थान भी कह सकते हैं, राव आसनाथ भी कह सकते हैं इनको। और राव आसनाथ और राव सिंह, ये दोनों, इनके पास में राज्य नहीं था। राव सिंह लूणी और पाली के बीच के आसपास क्षेत्र में रहते थे। मारू लाखा और फुलाड़ी लाखा को हराने के लिए आए थे। राव आसनाथ जो है वर्तमान गुंदोज क्षेत्र में रहते थे। गुंदोज वर्तमान पाली में है, उस क्षेत्र में ये रहते थे। और वहां से ये ईडर चले गए थे गुजरात। गुंदोज उनका ननिहाल था। राव आसनाथ के 14 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम आपने सुना होगा राव दुहड़।
इसी राव दुहड़ ने चक्रेश्वरी माता, नागाना माता या नागणेची माता, जो कि राठौड़ों की कुल देवी है, उनका मंदिर बनवाया था। एक का नाम था राव टीडा, एक का नाम था राव वीरम, एक का नाम था राव रायपाल, एक का नाम था राव धांधल, और इन्हीं धांधल जी के पुत्र थे राव पाबूजी राठौड़। एक का नाम था इन्हीं के बेटे राव मल्लीनाथ। इसमें से मल्लीनाथ जी, राव धांधल जी और राव पाबू जी तीनों लोक देवता नाम से विख्यात हैं। यहां पर राव वीरम के वंशज आगे बढ़े। अगला शासक बना राव वीरम, और राव वीरम का लड़का था जिसका नाम था राव चूड़ा। इस राव चूड़ा को मंडोर किला दहेज में मिला था। 1395 ईस्वी की बात है। इन्हीं मंडोर तब इनकी राजधानी बनी। इससे पहले ये रहते थे खेड़ू गांव में। तो खेड़ू गांव से इनके शासन की शुरुआत होती है, लेकिन राज्य की स्टार्टिंग जो है वह मंडोर से होती है 1395 में। यानी एज ए शासक राव चूड़ा बने। जहां तक राव जोधा का सवाल है, तो राव जोधा ने 1559 में करीब 12 मई 1459 में जोधपुर बसाया था। कहीं पे 12 मई है, कहीं पे 13 मई है, ठीक है। और राव रणमल जो है वह जोधा के पिता का नाम था। राव चूड़ा के पुत्र थे राव रणमल। राव रणमल के करीबन बताए जाते हैं लगभग 1400 से भी अधिक पुत्र थे। उसमें से एक का नाम करण सिंह था, और उसी करण सिंह से कर्णोत शाखा शुरू हुई थी। खैर, कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इन बातों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, मारवाड़ के राठौड़ों राजवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक पूछ रहे हैं, वहां पर शासक पूछा था आपसे। अब संस्थापक आप बताएं। राठौड़ राजवंश का संस्थापक फाउंडर कौन था? फाउंडर पूछ रहे हैं, एज ए शासक नहीं पूछ रहे हैं आपसे। अभी अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी हमने। देखिए साथियों, राठौड़ राजवंश का संस्थापक आपसे पूछ रहे हैं, आंसर है राव सिंह। कैसे? देखिए, नैणसी लिखते हैं अपनी नैणसी ख्यात में कि कन्नौज उस जमाने में एक समृद्ध व्यापारिक शहर था, और कन्नौज एक बहुत बड़ा शहर था उस जमाने में। यूं समझ लो आज के टाइम का मुंबई या दिल्ली था। तो छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे व्यापारी कन्नौज जाया करते थे। स्पेशली कन्नौज जाते थे पालीवाल ब्राह्मण, और ये पालीवाल ब्राह्मण रहते थे पल्लिका में। ये पल्लिका वर्तमान में पाली कहलाता है। और एक जाते थे पूगल के भाटी, पूगल प्रदेश के भाटी। ये व्यापार करने के लिए कन्नौज जाया करते थे। और कन्नौज में उस जमाने में नेत सिंह का राज्य था, और नेत सिंह के 48 पुत्र थे। और 48 पुत्रों के बाद में एक और पुत्र हुआ 49वां, 50 पूरी नहीं कर पाए वो। और उन 49वां पुत्र जो था, उसका जब जन्म हुआ था, तो पहले जमाने में क्या घड़ियां वड़ियां नहीं थी, ठीक है। तो टाइम नोट करने के लिए या तो सूरज की रोशनी देखते थे या चांदनी की रोशनी देखते थे, ठीक है, कि चांदनी की रोशनी कहाँ है, रात में जन्म हुआ तो, और दिन में जन्म हुआ है तो सूरज की रोशनी कहां तक आ रखी, तो वहां तक लकीर खींच लेते थे। दाई जो होती थी, जो डिलीवरी करवाती थी, जापा करवाती थी, हॉस्पिटल तो होते नहीं थे, तो 49वां पुत्र हुआ तो दाई हड़बड़ाहट में वो लकीर खींचना भूल गई, यानी टाइम नोट करना भूल गई। बाद में उसे याद आया कि टाइम नोट नहीं किया, तो बाद में उसने टाइम नोट कर दिया, यानी गलत टाइम नोट किया। तो दाई ने जब कुल पुरोहित को वो टाइम बताया कि कुंवर साहब का जन्म जो है फलाने टाइम पे हुआ है, तो कुल पुरोहित ने उस पुत्र की कुंडली बनाई, और कुंडली बनाकर राजा नेत सिंह से कहा कि इसकी कुंडली बहुत खराब है और ये आपकी मौत का कारण बनेगा। तो राजा नेत सिंह ने कहा 48 ऑलरेडी है, 49 को क्या करना, मार डालो। तो जल्लादों को कहा कि इसको फेंकाओ। तो इसे मारने के लिए जल्लाद लेके चले गए।
लेकिन जल्लाद भी इंसान होते हैं, उनको दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को मारने की बजाय एक गुफा में फेंक दिया। वो बच्चा लुढ़कता लुढ़कता उस गुफा में चला गया जहां पर ऑलरेडी एक शेरनी थी और वह शेरनी अपने शावकों को, अपने पुत्रों को जन्म दे रही थी। अब जब शावकों को जन्म दे रही थी शेरनी, शेरनी ने 2 बच्चे दिए थे, लेकिन वो लुढ़कता लुढ़कता बच्चा जब शेरनी के पास पहुंचा तो शेरनी ने सोचा कि मैंने 3 दिए, और शेरनी ने भी उस इंसान के बच्चे को पाल के उसके बड़ा किया। तो इंसानों की तरह हूं ना, हाँ नी, जोर जोर से दहाड़े मारता था। तो जब एक दिन पालीवाल ब्राह्मण और पूगल के भाटी कन्नौज जा रहे थे व्यापार करने के लिए, तब उन्होंने जंगल में देखा कि यार आधा शेर और आधा इंसान कोई घूम रहा है। कौतूहल वश में राजा नेत सिंह के पास पहुंचे और राजा नेत सिंह से कहा कि राजन, आपके दरबार में, आपके साम्राज्य में हमने आधा इंसान और आधा जानवर देखा है। अब जल्लादों को टेंशन होने लगी कि यार नेत सिंह कूटेंगे, क्योंकि हो न हो ये नेत सिंह का ही बेटा है। जल्लादों ने माफी मांगते हुए कहा कि हुक्म, आपका आदेश का पालन हमने नहीं किया, उस बच्चे को हमने नहीं मारा। क्यों भाई? तो साहब मन नहीं किया। नेत सिंह के दिमाग में आया तो फिर मैं मरा क्यों नहीं, यानी ज्योतिषी ने झूठ बोला। ज्योतिषी को पकड़ के बुलाया तो ज्योतिषी ने कहा कि जो दाई ने टाइम बताया था उसके आधार पर मैंने कुंडली बनाई। दाई को पकड़ा कि मैं मरा क्यों नहीं, बता। तो दाई ने कहा गलत टाइम नोट किया था। नेत सिंह को बहुत पछतावा हुआ कि बच्चे के साथ अन्याय हुआ, आखिर में पिता का जीव था, अपना खून है। बुलाया उसको और इंसानों की तरह तौर तरीके सिखाए, लेकिन जानवर जानवर ही रहता है, क्योंकि पाल पोस के बड़ा वैसे ही किया था, इसलिए उसको कहा जाता है राव सिंह, आधा शेर और आधा इंसान। एक दिन पुंगल के भाटी और पालीवाल ब्राह्मण उधर से निकल रहे थे, तो यहां मारवाड़ क्षेत्र को क्या मरुवाड़ कहा जाता था। मरुवाड़, मरुवाड़ यानी मृत्यु का देश। तो मरुवाड़ क्षेत्र में 2 लुटेरे बड़े खतरनाक थे। एक का नाम था मारू लाखा और एक का नाम था फुलानी लाखा। ये मारू लाखा और फुलानी लाखा जो है वह व्यापारियों को बहुत लूट लिया करते थे। तो लूटते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने और पुंगल के भाटियों ने सोचा कि यार हम नेत सिंह जी से सहायता मांगते हैं ताकि इन आतंकवादियों से हमें मुक्ति मिले। तो नेत सिंह को आकर कहा पुंगल के भाटियों ने और पालीवाल ब्राह्मणों ने कि आपके राज्य में तो अच्छा खासा शासन प्रशासन है, हमारे वहां तो टोटल जंगल राज, रेतीला राज, कोई भी लुटेरा आके लूट के चला जाता है। आप वहां पर भी शासन कायम करो, व्यवस्था फैलाओ। तो राजा नेत सिंह ने कहा 48 बेटे, किसी को भी ले जाओ राजा बना दो। तो कह नहीं, 48 नहीं, हमें तो 49वां चाहिए। तो कि ये तो जानवर है। तो कि उधर भी जानवर ही है, वो कौन से इंसान है? हमें तो वही चाहिए, आधा शेर और आधा इंसान। इसलिए राव सिंह को पुंगल के भाटी और पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज से लेकर सीधा आ गए मरुवाड़ क्षेत्र में, और इस मारू लाखा और फुलानी लाखा को 1226 में यहां से भगा दिया और भगाकर वहां पर एक शासन व्यवस्था की नींव शुरू की थी। तब से ये फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये क्या जब भी मिडावल हिस्ट्री आती है ना तो कहानियों में आदमी उलझ जाता है, मैं खुद भी उलझ जाता हूं, ध्यान ही नहीं रहता कि सवालों का सिलसिला भी आगे बढ़ाना है। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1113, 1449, 1539 और 1926। जोधपुर कब बसाया गया था राव जोधा द्वारा? मित्रों सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 1459। ध्यान देना, राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों में एक है अजमेर। इस अजमेर की स्थापना अजय राज चौहान ने अजय मेरू नाम से 1113 में की थी। करीब 12 मई 1459 को जोधपुर बसाया था राव जोधा द्वारा। ठीक है, ये दोनों डेटें किसी भी शहर से रिलेटेड मुझे नहीं लगती, इसलिए इनको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं। और इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, जस्ट 100 साल बाद 1559 में उदयपुर बसाया गया था। 1488 में बीकानेर बसाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1727 में जयपुर स्थापित किया गया था। ये मुख्य मुख्य शहर जो मैंने आपको बताए, बीकानेर बीका जी ने, जयपुर जय सिंह जी ने, उदयपुर उदय सिंह जी ने, जोधपुर जोधा जी ने।
करणी माता के आशीर्वाद से ये जोधपुर बसाया गया था। 12 मई 1459 को नींव का पहला पत्थर जो है राठौड़ों की आराध्य देवी, इष्ट देवी करणी माता के हाथों से रखा गया था। ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर अवस्थित है। यहां पर एक किला भी बनाया गया था और इसी चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ किला मयूर ध्वजगढ़ अर्थात मेहरानगढ़ कहलाता है, जोधपुर का मुख्य फोर्ट है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन उससे पहले हमने कहानी पे उलझ गए थे, तो यहां नहीं उलझने वाले हैं। कहानियां सुननी है तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, पता चल जाएगी आपको। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? हशमत वाला शासक किसको कहा है? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने और शेख निजामुद्दीन अली बख्तर ने हशमत वाला किसको कहा है? चले बताएं फटाफट। साथियों, हशमत वाला शासक राम मालदेव को कहा गया है। राम मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, 56 परगनों का मालिक, 9 कोटी मारवाड़ो धनी, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली योद्धा, पुरुषार्थी राजकुमार, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हशमत वाला वगैरह राव मालदेव को कहा जाता है। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? राव वीरमदेव, राव सातलदेव, राव जसवंत सिंह, राव मालदेव। बताइए। पूछने लायक बन सकता है। फिलहाल आपका राइट आंसर होगा राव मालदेव। कैसे? थोड़ा सा मैं वंशक्रम ही समझा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले शासक थे राव सिंहा। एज ए शासक नहीं कहते इनको, एज ए फाउंडर कहते हैं। राव सिंहा के पुत्र थे राव आस्थान या राव आशनाथ, और आस्थान के 12 पुत्रों में से एक थे राव वीरम। 12 पुत्रों में एक थे मल्लीनाथ, एक राव दूहड़, राव दूहड़ का भाई राव धांधल, धांधल के बेटे पाबूजी, रायपाल, कन्यापाल, राव टीडा, राव आडा, राव सोडा। करीब 12 पुत्र थे। राव वीरम के पुत्र थे राव चूड़ा, और राव चूड़ा के 2 पुत्र हुए थे। और भी हैं पुत्र, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा में आते हैं। एक हुए थे राव रणमल या राव रिडमल, और एक थे राव काना। अगला शासक बना काना, और काना के बाद में राव रणमल, और रणमल की एक बहन थी हंसाबाई, और रणमल के पुत्र थे करीब 1400 से भी अधिक, जिसमें सबसे बड़े थे राव जोधा। ये वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर बसाया, और राव जोधा के बड़े पुत्र थे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर बसाया।
बीका से छोटे थे वरा, वरा से छोटे थे राव सातल जो कि अगले मारवाड़ के राजा बने। राव सातल के छोटे भाई थे राव सूजा, और सूजा का छोटा भाई था राव मालदेव। मालदेव से छोटा था जिसका नाम था राव दूदा, जिससे मेड़ता के अंदर मेड़तिया शाखा की शुरुआत हुई। दूदा, मेड़तिया, और इसी दूदा के वंशजों में जयमल मेड़तिया नाम सुना होगा आपने, और इसी दूदा के वंशजों में रतन सिंह मेड़तिया हुए थे जिनकी एक बेटी थी मीराबाई, और एक इनके पुत्र थे राव पंचायन, और उसी पंचायन के पुत्र थे जो कि बगड़ी के ठाकुर थे, और उन्हीं पंचायन के वंशजों में जो है हुए थे बगड़ी के ठाकुर जो राणा प्रताप के नाना श्री थे जिनका नाम था अखेराज सोनगरा। और राव सातल, सातल के बाद में सूजा जो कि राव जोधा के चौथे पुत्र थे। सूजा का बेटा था बाधा, और बाधा का बेटा था गांगा, और गांगा के दो बेटे थे, एक का नाम था मालदेव जिसे हसमत वाला शासक कहा जाता है, यही सवाल है, और एक थे वीरम, और वीरम के पुत्र थे बड़े राम सिंह, उससे छोटे उदय सिंह, फिर चंद्रसेन, और चंद्रसेन का छोटा भाई जगमाल। फिर चंद्रसेन के बाद कोई शासक नहीं बना। उधर मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था राव गज सिंह, सॉरी सूर सिंह, और सूर सिंह का बेटा गज सिंह। गज सिंह के बेटे गज्जू बना के बेटे जस्सू बना, और बड़े थे अमर सिंह, और जस्सू बना के पुत्र हुए थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के पुत्र थे चार, जिसमें बड़ा था अभय सिंह, उससे छोटा था बख्त सिंह, और बख्त सिंह से छोटा था जो है छत्र सिंह और विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद में जो शासक बना मान सिंह, और मान सिंह के बाद में शासक बना उसका नाम था आपका उमेद सिंह, और उमेद सिंह जी के सॉरी सुजान सिंह, और सुजान सिंह जी के पुत्र थे उमेद सिंह। उमेद सिंह जी के पुत्र थे जिनका नाम था हनुवंत सिंह, और हनुवंत सिंह जी के पुत्र हैं वर्तमान जोधपुर के महाराजा गज सिंह। राजस्थान में साहेबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1519-20, 1544-45, 36-37, 1541-42? बताइए। साहेबा वर्तमान में, थोड़ा सा क्लू दे दूं आपको, वर्तमान में हरियाणा में है, और राव जेतसी जो कि बीकानेर के शासक है, और राव मालदेव के मध्य लड़ा गया था जो कि मारवाड़ के नौकोठी मारवाड़ और धनी के मध्य लड़ा गया था 1541-42 में। इस युद्ध का वर्णन किया है बिठू सूजा ने। बिठू सूजा राव जेतसी के दरबारी थे, और उन्होंने ही नाम बिगाड़ के इनका राव जेत सिंह से राव जेतसी कर दिया। इनकी पुस्तक है राव जेतसी रोचंद, राव जेतसी रोचंद। चले नेक्स्ट सवाल पर। राठौड़ के शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का मालिक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, राव चंद्रसेन, अभी अभी बताया था, राव मालदेव, मान सिंह, राव जोध सिंह। युद्धों का विजेता, 58 परगनों का मालिक। देखिए साथियों, 52 युद्धों का मालिक, 58 परगनों का स्वामी कहा गया है राव मालदेव को। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने राव मालदेव की सारी उपाधियां आपको एक साथ बताई थी। ये देखिए, 52 युद्धों का विजेता, 58 या 56 परगनों का मालिक लिख लिया मैंने, 58 परगनों का मालिक, 9 कोटि मारवाड़ और धनी, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली योद्धा, पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है राव मालदेव को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका था, यहां पर दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। अगला सवाल, गिरी सुमेल युद्ध में राव मालदेव वीर सेनानायक मारे गए थे। चेता कुंपा, जयमल फत्ता, गोरा बादल, वीरवल कल्ला। गिरी सुमेल के युद्ध में
मालदेव के कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? देखिए साथियों, गिरी सुमेल के युद्ध का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, यह युद्ध जो है 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। एक तरफ शेर शाह शूर की 80,000 की सेना थी और सामने थे राव मालदेव के सेनापति जैता रायमलोत, और कुंपा महाराजोत के नेतृत्व में लगभग 6 से 8,000 सैनिक। और इसी युद्ध के बाद में, इस युद्ध की कहानी के रूप में नैणसी अपनी नैणसी ख्यात में लिखता है कि शेर शाह ने कहा था कि बोलियो शुरी बैण सु गिरी घाट गमशान, मुट्ठी भर बाजरे खातर खो दे तो हिंदवाण। अर्थात मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। नैणसी ने भी इस युद्ध की गाथा लिखी है। इसके अलावा एक और पुस्तक याद रखिएगा, तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही युद्ध में मौजूद लेखक अब्बास खान शरवानी, जो कि शेरशाह के साथ में युद्ध भूमि में आया हुआ एक योद्धा था, उसने भी इस युद्ध का वर्णन दिया है। इसके अलावा इस युद्ध का वर्णन एक और पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है मुंतखब उत लुबाब। यह पुस्तक लिखी है खाफी खान ने। खाफी खान भी इस युद्ध का वर्णन अपनी इस पुस्तक में देता है। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक अलग है, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, हल्दीघाटी युद्ध के बारे में चर्चा करती है। मुंतखब उत लुबाब खाफी खान ने लिखा है, जो गिरी सुमेल युद्ध के बारे में जानकारी देता है। जहां तक जयमल फत्ता का सवाल है, यह चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में 1567, 68, 25 फरवरी 1568 को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने हमला किया था। गोरा और बादल की कहानी 1303 में मिलती है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, तब गोरा बादल जायसी के अनुसार लड़ते हुए शहीद हुए थे। वीरवर कल्ला, जिन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है, ये जयमल और फत्ता के साथ ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल के भतीजे थे कल्लाजी राठौड़, जिनका ओरिजिनल नाम था कल्याण सिंह राठौड़। अगला सवाल, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के साथ गठजोड़ किया था। राव लूणकरण, राव जेतसी, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव वीरम, राव कल्याणमल, राव वीरम देव, राव जेतसी। बताइए। थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए ये इस सेशन का आखिरी सवाल होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में डाल देंगे इसको। देखिए, पूछ रहा है उन राजपूत नेताओं को पहचानना है जो राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के साथ गठजोड़ किया था, तो इसका सही आंसर होगा राव वीरम और राव कल्याणमल। देखिए, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि 1541 साहेबा के युद्ध में जब राव जेतसी को राव मालदेव ने हरा दिया था, तब इसी जेतसी का पुत्र कल्याणमल भागकर शेरशाह की शरण में चला गया था। कल्याणमल और उसका सेनापति नागराज दोनों गए थे शेरशाह के से सहायता मांगने के लिए राव मालदेव के विरुद्ध। उससे पहले मेड़ता का शासक राव वीरम, इसके विरुद्ध भी जो है राव मालदेव ने युद्ध किया था, तो वीरम को भी भागकर शेरशाह सूरी से मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। तो मित्रों, माफी चाहूंगा, आज ज्यादा सेशन नहीं ले पाया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।